एक दिन राजा विक्रमादित्य के महल में एक रहस्यमयी साधु आया। उसने कहा, राजन, आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी पीठ में छुरा घोंपने की तैयारी कर रहा है। राजा विक्रमादित्य ने हंसते हुए कहा, साधु महाराज, मेरे सभी साथी मेरे प्रति वफादार हैं, खासकर अर्पण, जो मेरी जान देने के लिए भी तैयार है। साधु ने कहा, राजन, सावधान रहिए, कभी कभी सबसे करीबी ही सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। मैं अपना संकेत दे चुका हूँ। साधु यह कहकर गायब हो गया। राजा ने इसे नजरअंदाज कर दिया और अपने मित्र अर्पण के साथ आगामी युद्ध की तैयारी में लग गए। युद्ध के दौरान अर्पण ने राजा को सलाह दी कि वह दुश्मन के गुप्त रास्ते से होकर उनके राजा पर हमला करें। महाराज, यह रास्ता हमें विजय दिलाएगा, लेकिन आपको अकेले जाना होगा ताकि दुश्मन को शक न हो। मैं सेना संभाल लूंगा। राजा ने अपने मित्र पर भरोसा किया और अकेले उस गुप्त रास्ते पर निकल पड़े। लेकिन जैसे ही राजा रास्ते में पहुंचे, उन पर पीछे से हमला हुआ। राजा विक्रमादित्य चौंकते हुए, यह क्या? तुम? पीछे मुड़ते ही उन्होंने देखा कि उनके अपने मित्र अर्पण ने उनकी पीठ में छुरा घोंप दिया है। अर्पण मुस्कुराते हुए कहता, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन यह सत्ता का खेल है। दोस्ती से ज्यादा महत्व शक्ति का है। राजा विक्रमादित्य, जो घायल थे, अपनी तलवार संभालते हुए बोले, मुझे पता था कि कोई मेरे साथ विश्वासघात करेगा, लेकिन यह तुम होगे, यह सोचकर भी दिल कांप उठता है। पर खेल अभी खत्म नहीं हुआ। अचानक अर्पण के पीछे वह रहस्यमयी साधु प्रकट हुआ। साधु ने कहा, राजन, मैंने आपको पहले ही चेताया था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस खेल के पीछे असली शत्रु कौन है? राजा ने खून से लथपथ होते हुए पूछा, क्या अर्पण के पीछे कोई और है? कौन है वह? साधु मुस्कुराया और बोला, यह तो आपको खुद ही खोजना होगा, लेकिन याद रखिए, जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता। राजा विक्रमादित्य अपनी पीठ पर गहरा घाव लिए हुए गुप्त रास्ते पर अचेत पड़े थे। उनकी सांसें धीमी हो रही थीं, लेकिन उनके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्यों अर्पण ने ऐसा किया? साधु ने उनके घाव पर औषधि लगाई और कहा, राजन, आपका मित्र सिर्फ एक मोहरा है, असली खेल खेलने वाला अब भी छुपा हुआ है। अगर आप अपनी जान बचाना चाहते हैं तो मेरे साथ चलिए। राजा ने मुश्किल से कहा, साधु महाराज, मैं कायर नहीं हूँ, मुझे बताइए, कौन है वह जो मेरी पीठ पीछे यह खेल रच रहा है? साधु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, राजन, हर राज्य के पीछे एक और रहस्य छुपा होता है, लेकिन अभी आपके पास समय नहीं है, पहले अपनी जान बचाइए। राजा ने साधु की बात मानी और उसके साथ महल से दूर एक गुप्त कुटिया में चले गए। वहाँ साधु ने राजा को एक रहस्यमयी जड़ी बूटी दी, जिससे उनकी चोट कुछ ठीक हुई। इधर अर्पण महल में जाकर राजगद्दी पर बैठ चुका था। दरबारियों के सामने उसने ऐलान किया कि राजा युद्ध में मारे गए। पूरा दरबार स्तब्ध था, लेकिन किसी ने उसका विरोध करने की हिम्मत नहीं की। दरबारियों ने कहा, सेनापति अर्पण, अब आप ही राज्य के नए शासक होंगे। अर्पण मुस्कुराते हुए बोला, यह मेरा सौभाग्य है, लेकिन याद रहे, मैं यह गद्दी सिर्फ राजा विक्रमादित्य की इच्छा पूरी करने के लिए संभाल रहा हूँ। पर भीतर ही भीतर अर्पण किसी का इंतजार कर रहा था। गुप्त कुटिया में साधु ने राजा को बताया कि यह साजिश सिर्फ अर्पण की नहीं है। राजन, इस खेल का असली सूत्रधार वह व्यक्ति है जो आपकी सत्ता के पीछे सालों से लगा हुआ है, लेकिन वह इतना चालाक है कि वह कभी सामने नहीं आता। राजा विक्रमादित्य ने गहरी सांस लेते हुए कहा, साधु महाराज, मैं अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए हर साजिश को खत्म करूंगा। मुझे बताइए, मुझे क्या करना होगा? साधु ने राजा को एक रहस्यमयी मार्गदर्शन दिया। राजन, इस साजिश का असली सूत्रधार वही व्यक्ति है जो आपको गद्दी से हटाकर पूरे राज्य पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन उसका नाम जानने के लिए आपको अपनी सबसे बड़ी परीक्षा देनी होगी। राजा ने साधु से पूछा, कैसी परीक्षा? साधु ने राजा को एक प्राचीन ग्रंथ दिखाया और कहा, इस ग्रंथ में छुपा है वह नाम, लेकिन इसे पढ़ने के लिए आपको अपनी बुद्धि और साहस का इस्तेमाल करना होगा। इसी बीच अर्पण एक गुप्त कमरे में जाकर किसी से बात कर रहा था। अर्पण बोला, मेरा काम हो गया, अब राजा विक्रमादित्य इस दुनिया में नहीं है, आप अपना वादा पूरा कीजिए। अंधेरे में एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, अर्पण, तुमने अच्छा काम किया, लेकिन याद रखो, गद्दी सिर्फ तुम्हारी नहीं है, यह केवल मेरी योजना का हिस्सा है। गुप्त कुटिया में राजा विक्रमादित्य उस प्राचीन ग्रंथ को ध्यान से देख रहे थे। ग्रंथ के हर पन्ने पर अनोखी लिपि में कुछ लिखा था। साधु ने उन्हें समझाया, राजन, यह ग्रंथ सत्यपथ है, इसमें वह नाम छुपा है जो आपके राज्य की साजिश का सूत्रधार है, लेकिन इसे पढ़ने के लिए आपको अपने भीतर छिपे डर और भ्रम को हराना होगा। राजा विक्रमादित्य ने दृढ़ निश्चय से कहा, मैं अपने राज्य और सत्य के लिए हर परीक्षा देने को तैयार हूँ, बताइए, मुझे क्या करना होगा? साधु ने राजा को 3 दियों का रास्ता दिखाया और कहा, यहाँ 3 दिए जल रहे हैं, हर दिया तुम्हारी एक कमजोरी का प्रतीक है। इन्हें बुझाने के लिए तुम्हें अपने साहस और सत्य का प्रमाण देना होगा। अगर तुम असफल हुए तो यह ग्रंथ हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। राजा ने पहले दिए के पास जाकर देखा। वह दिया अचानक जलकर तेज हो गया और उसमें से अर्पण की परछाई प्रकट हुई और कहा, विक्रम, क्या तुम जानते हो मैंने यह साजिश क्यों रची? राजा ने गुस्से में कहा, तुमने लालच और सत्ता के लिए मुझे धोखा दिया। परछाई ने हंसते हुए कहा, गलत, मैंने यह इसलिए किया क्योंकि मुझे विश्वास था कि तुमने मेरे पिता की मृत्यु के लिए कुछ नहीं किया। राजा चौंक गए। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें झूठ बताया गया है। तुम्हारे पिता मेरी वजह से नहीं, बल्कि उसी व्यक्ति की चाल के कारण मरे जो इस साजिश का असली सूत्रधार है। परछाई फीकी पड़ गई और पहला दिया बुझ गया। अब राजा ने दूसरे दिए के पास कदम बढ़ाया। वहाँ से एक रहस्य
रहस्यमयी महिला की आवाज गूंजी। आवाज ने कहा, राजा विक्रम, क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारे राज्य का अभिशाप कौन है? राजा ने कहा, यह राज्य अभिशप्त नहीं है, यह मेरे पुरखों की मेहनत और न्याय का फल है। आवाज ठहाका मारते हुए बोली, अगर ऐसा है तो क्यों तुम्हारे हर अपने ने तुम्हें धोखा दिया? राजा ने शांत मन से जवाब दिया, क्योंकि साजिशें सत्य की शक्ति को चुनौती देने की कोशिश करती हैं, लेकिन सत्य अंत में जीतता है। दूसरा दिया भी बुझ गया। अब राजा ने तीसरे दिए की ओर देखा। यह दिया सबसे रहस्यमयी और डरावना लग रहा था। जैसे ही वह पास पहुंचे, ग्रंथ से एक नाम निकला और हवा में तैरने लगा। वह नाम है त्रिलोचन। साधु हैरानी से बोले, त्रिलोचन, वह तांत्रिक जिसने एक बार देवताओं को चुनौती दी थी। राजन, यह वही तांत्रिक है जिसने आपके राज्य में साजिश का जाल फैलाया है। महल में अर्पण महल के सबसे गुप्त कक्ष में त्रिलोचन से मिल रहा था। उसने त्रिलोचन से कहा, तुमने वादा किया था कि मैं राजा बनूंगा, अब तुम क्या चाहते हो? त्रिलोचन ने अपनी आंखें खोलते हुए कहा, अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। राजा विक्रमादित्य जिंदा हैं और वे इस दिशा में बढ़ रहे हैं। अर्पण चौंक गया और बोला, क्या वह जिंदा है? त्रिलोचन मुस्कुराते हुए बोला, जिंदा, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। अब यह खेल अपने अंतिम चरण में है। राजा विक्रमादित्य ने त्रिलोचन का नाम सुनते ही साधु की ओर देखा और कहा, त्रिलोचन कौन है और वह मेरे राज्य को क्यों बर्बाद करना चाहता है? साधु ने कहा, त्रिलोचन वह तांत्रिक है जिसने अपनी अमृता के लिए देवताओं को धोखा दिया। वह तुम्हारे राज्य को सिर्फ नष्ट नहीं करना चाहता, बल्कि उसे अपनी तांत्रिक शक्तियों का केंद्र बनाना चाहता है। तुम्हें तुरंत उसे रोकना होगा राजन। साधु ने राजा को एक दिव्य खंजर दिया और कहा, यह खंजर त्रिलोचन की शक्तियों को खत्म कर सकता है, लेकिन याद रखना, तुम्हें अपने साहस और धैर्य की परीक्षा देनी होगी। महल में त्रिलोचन अपनी गुफा में बैठा हुआ मंत्रोच्चार कर रहा था। उसकी आंखों में लाल चमक थी। अर्पण, जो अब भी त्रिलोचन के साथ था, डरते हुए बोला, त्रिलोचन, क्या यह सही है? राजा विक्रमादित्य ने कभी मेरा बुरा नहीं चाहा। त्रिलोचन ठहाका लगाते हुए बोला, मूर्ख, राजा का अस्तित्व ही तुम्हारे लिए खतरा है। अगर वह जीवित रहा तो तुम कभी राजा नहीं बन सकोगे। अब चुप रहो और देखो कैसे मैं उसे खत्म करता हूँ। इस बीच राजा विक्रमादित्य अपने भरोसेमंद योद्धा तिरुपति के साथ गुप्त मार्ग से त्रिलोचन की गुफा की ओर बढ़ रहे थे। रास्ते में उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई दी। तिरुपति ने कहा, महाराज, यह आवाजें तो किसी जाल की ओर इशारा कर रही हैं। राजा विक्रमादित्य ने कहा, तिरुपति, यही तो त्रिलोचन की चाल है, डरने की जरूरत नहीं। जैसे ही वे गुफा के करीब पहुंचे, उन्हें एक बड़ा नाग दिखाई दिया। वह नाग त्रिलोचन का पहरेदार था। उसने फुफकारते हुए कहा, जो इस गुफा में कदम रखेगा वह मौत का शिकार होगा। राजा ने शांत स्वर में कहा, सत्य के रास्ते में मौत भी आए तो वह एक योद्धा का कर्तव्य है। हट जाओ नागराज। लेकिन नाग हमला करने के लिए तैयार था। तभी तिरुपति ने एक मशाल उठाकर उसे डराने की कोशिश की। नाग पीछे हटा और दोनों गुफा के अंदर चले गए। गुफा के भीतर त्रिलोचन उन्हें देख रहा था और बोला, आखिरकार राजा विक्रमादित्य मेरे पास आ ही गए। पर क्या तुम जानते हो, तुम्हारा हर कदम मेरी योजना का हिस्सा है। राजा ने जवाब दिया, शैतान की चालें सत्य और साहस के सामने ज्यादा देर टिक नहीं सकती। तैयार हो जाओ। त्रिलोचन ने हंसते हुए अपनी तांत्रिक शक्तियों से एक बड़ा आग का गोला बनाया और राजा की ओर फेंका। राजा ने अपने दिव्य खंजर से उसे काट दिया, लेकिन तभी त्रिलोचन ने अपनी गुफा को जादू से भर दिया। हर ओर अंधेरा छा गया और राजा को चारों ओर से परछाइयों ने घेर लिया। त्रिलोचन ने कहा, राजन, तुमने यह खंजर तो ले लिया, पर क्या तुम्हारे पास इस अंधकार से लड़ने की शक्ति है? राजा ने साहस के साथ जवाब दिया, जहाँ सत्य है वहाँ प्रकाश है। तुम्हारे अंधकार का अंत निश्चित है। लेकिन तभी एक रहस्यमयी आवाज गूंजने लगी। ये आवाज न तो त्रिलोचन की थी और न ही राजा की। रहस्यमयी आवाज जोर से बोली, त्रिलोचन, तुम्हारा समय खत्म हो गया है। राजा विक्रमादित्य, क्या तुम जानते हो कि इस लड़ाई का असली कारण क्या है? गुफा के अंधेरे में चारों ओर से परछाइयां राजा विक्रमादित्य पर हमला कर रही थीं। तिरुपति ने डरते हुए कहा, महाराज, यह परछाइयां हकीकत नहीं हो सकती, ये त्रिलोचन का छल है। राजा विक्रमादित्य ने कहा, सत्य और साहस ही इस अंधकार को हराएंगे, हमें बस धैर्य रखना होगा। तभी वह रहस्यमयी आवाज फिर गूंजी और कहा, विक्रमादित्य, त्रिलोचन से लड़ना आसान नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे पास वह दिव्य खंजर है। क्या तुम जानते हो कि इसका असली इस्तेमाल कैसे करना है? राजा ने आवाज की ओर देखते हुए पूछा, तुम कौन हो और मुझे यह खंजर किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए? आवाज ने उत्तर दिया, मैं वही हूँ जो त्रिलोचन की शक्तियों का संतुलन बनाए रखता हूँ, लेकिन त्रिलोचन ने मेरा बंधन तोड़ दिया है। इस खंजर से त्रिलोचन की शक्ति के केंद्र को नष्ट करना होगा। त्रिलोचन ने हंसते हुए कहा, यह शक्ति का केंद्र खोज पाना आसान नहीं है राजा, यह गुफा का सबसे गहरा रहस्य है। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, मुझसे पार नहीं पा सकोगे। राजा ने गुफा के चारों ओर देखा। गुफा के एक कोने में एक बड़ी मूर्ति थी, जिसके हाथों में तांत्रिक मंत्रों से भरी एक किताब थी। रहस्यमयी आवाज ने कहा, त्रिलोचन की शक्ति इस किताब में छिपी है, इसे नष्ट करो, लेकिन सावधान रहना, यह काम जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा कठिन है। जैसे ही राजा किताब के करीब पहुंचे, मूर्ति में जान आ गई। वह एक विशाल राक्षस में बदल गई। राक्षस गरजते हुए बोला, जो इस किताब को छुएगा वह अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। त्रिलोचन ने ठाका लगाते हुए कहा, राजन, अब तुम्हारी परीक्षा शुरू होती है। इस राक्षस को हराने के बाद भी क्या तुम सचमुच किताब को नष्ट कर पाओगे? राजा ने दिव्य
दिव्य खंजर को कसकर पकड़ा और राक्षस पर हमला किया। राक्षस ने अपनी तलवार से जवाब दिया। दोनों के बीच घमासान युद्ध छिड़ गया। तिरुपति राजा की मदद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन राक्षस की शक्ति इतनी ज्यादा थी कि उसे रोक पाना मुश्किल हो रहा था। इस बीच त्रिलोचन ने अपना जादू बढ़ाना शुरू कर दिया। गुफा में चारों ओर आग की लपटें उठने लगीं। त्रिलोचन ने कहा, विक्रमादित्य, तुम चाहे कितना भी प्रयास कर लो, यह गुफा तुम्हारा अंतिम दिन बनेगी। तभी रहस्यमयी आवाज फिर से गूंजी, राजन, राक्षस के सीने में एक काले पत्थर का निशान है, उस पर खंजर का वार करो। यही त्रिलोचन की शक्ति का पहला तोड़ है। राजा ने साहस जुटाकर राक्षस के सीने पर वार किया। जैसे ही खंजर पत्थर से टकराया, राक्षस दर्द से चीखने लगा और धुएं में बदलकर गायब हो गया। लेकिन तभी त्रिलोचन ने अपनी तांत्रिक शक्तियों से किताब को एक दैत्याकार नाग में बदल दिया। त्रिलोचन चिल्लाया, राजन, राक्षस को हराना आसान था, लेकिन यह नाग तुम्हारे साहस की असली परीक्षा लेगा। दैत्याकार नाग अपनी विशाल लाल आंखों से राजा विक्रमादित्य को घूर रहा था। उसके फन से निकलती हुई जहरीली भाप पूरी गुफा को ढक चुकी थी। तिरुपति ने घबराते हुए कहा, महाराज, यह नाग साधारण नहीं है, इसकी हरकतें तांत्रिक शक्ति से भरी हैं, यह हमें खत्म कर सकता है। राजा विक्रमादित्य ने कहा, धैर्य रखो तिरुपति, जहाँ साहस और बुद्धिमत्ता हो वहाँ किसी भी शक्ति को हराया जा सकता है। तभी रहस्यमयी आवाज फिर गूंजी, राजन, यह नाग त्रिलोचन की आत्मा से जुड़ा हुआ है। इसे हराने के लिए केवल बल नहीं बल्कि चतुराई की जरूरत होगी। इसके सिर पर एक मणि है, वही इसका जीवन है। लेकिन याद रखना, अगर तुम्हारी तलवार उस मणि को छूने से चूक गई तो यह तुम्हें जिंदा निगल जाएगा। त्रिलोचन ने नाग के पीछे खड़ा होकर ठहाका लगाते हुए कहा, विक्रमादित्य, यह नाग तुम्हारे साहस का अंतिम अंत है। अगर तुम इसे नहीं हरा पाए तो यह मणि तुम्हारे प्राणों की कीमत पर मेरी होगी। राजा ने दिव्य खंजर को कसकर पकड़ा और नाग के करीब जाने लगे। नाग ने अपने विशाल फन से गुफा को हिलाना शुरू कर दिया। हर कदम पर पत्थर गिर रहे थे। तिरुपति ने घबराते हुए कहा, महाराज, यह जगह भी अब सुरक्षित नहीं है, हमें जल्दी कुछ करना होगा। राजा विक्रमादित्य ने कहा, तिरुपति, तुम गुफा का रास्ता साफ करो, मैं इस नाग को रोकने की कोशिश करता हूँ। जैसे ही राजा ने नाग पर पहला वार किया, नाग ने जोर से फूंकार भरी और अपनी पूंछ से राजा को परे फेंक दिया। लेकिन राजा ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने ध्यान दिया कि नाग हर बार अपने फन को नीचे झुकाता है और उसी समय उसकी मणि थोड़ी चमकती है। तभी रहस्यमयी आवाज फिर गूंजी, याद रखना राजन, अगर नाग की मणि टूट गई तो त्रिलोचन भी कमजोर हो जाएगा। लेकिन यह आसान नहीं होगा। त्रिलोचन ने अब एक और मंत्र पढ़ा। गुफा में और भी अंधकार फैलने लगा। चारों ओर आग की लपटें उठने लगी। त्रिलोचन ने कहा, राजा, अब यह लड़ाई तेरी आखिरी लड़ाई होगी। मेरी शक्तियां तेरे साहस को चूर चूर कर देंगी। राजा ने अपनी पूरी शक्ति जुटाई और नाग के फन पर छलांग लगाई। उन्होंने खंजर को सीधा मणि पर मारा। मणि के टूटते ही नाग जोर से चिल्लाया और धीरे धीरे राख में बदलने लगा। त्रिलोचन के चेहरे पर चिंता के भाव आ गए। नहीं, यह असंभव है। यह नाग मेरी आत्मा का हिस्सा था, लेकिन अभी सब खत्म नहीं हुआ। विक्रमादित्य, असली रहस्य तो इस गुफा के नीचे छिपा है। त्रिलोचन ने एक मंत्र पढ़ा और गुफा के फर्श पर एक गहरा गड्ढा प्रकट हुआ। त्रिलोचन ने कहा, अगर तुझ में हिम्मत है तो मेरे साथ इस गड्ढे में आ, सच्चाई तेरे इंतजार में है। गुफा के भीतर फैले अंधकार के बीच राजा विक्रमादित्य ने त्रिलोचन की चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने अपनी तलवार को कसकर पकड़ा और गहरी सांस ली। तिरुपति ने कहा, महाराज, यह गड्ढा अज्ञात शक्तियों से भरा हो सकता है, हमें सोचना चाहिए। राजा विक्रमादित्य ने कहा, तिरुपति, सच्चाई से भागना एक राजा को शोभा नहीं देता। अगर यह गड्ढा ही इस रहस्य की कुंजी है तो हमें इसे पार करना ही होगा। त्रिलोचन गड्ढे में कूद चुका था। उसकी रहस्यमयी हंसी अब भी गूंज रही थी। राजा ने बिना देर किए छलांग लगा दी। जैसे ही वे नीचे पहुंचे, उन्हें एक विशाल कक्ष दिखा, जिसके बीचों बीच एक चमकती हुई रहस्यमयी वेदी थी। वेदी के चारों ओर कई तांत्रिक चिन्ह जले हुए दिख रहे थे। त्रिलोचन ने कहा, स्वागत है विक्रमादित्य, यह स्थान वही है जहाँ से सृष्टि की प्राचीनतम तंत्र विद्या का जन्म हुआ था, और अब यही स्थान तेरा अंतिम विश्राम स्थल बनेगा। तिरुपति चौंकते हुए, महाराज, यह जगह तो किसी प्राचीन यज्ञ स्थल जैसी लगती है, लेकिन यहाँ से एक अजीब सी शक्ति महसूस हो रही है। राजा विक्रमादित्य ने कहा, त्रिलोचन, अब यह नाटक बंद कर, बता तेरा असली उद्देश्य क्या है। त्रिलोचन ने हंसते हुए वेदी की ओर इशारा किया, यह यज्ञ पूरा होते ही मैं अमर हो जाऊंगा और इस दुनिया की सभी शक्तियों पर मेरा अधिकार होगा। तभी अचानक वेदी से एक तेज चमक उठी और वहाँ एक रहस्यमयी आकृति प्रकट हुई। उसकी आंखें आग जैसी जल रही थीं। रहस्यमयी आकृति ने कहा, त्रिलोचन, क्या तुम सच में अमृतत्व के योग्य हो? त्रिलोचन का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कांपते हुए कहा, यह असंभव है। तुम्हें तो नष्ट हो जाना चाहिए था। राजा विक्रमादित्य और तिरुपति आश्चर्यचकित थे। आखिर यह आकृति कौन थी? रहस्यमयी आकृति की जलती आंखें जैसे उसके भीतर तक झांक रही थीं। राजा विक्रमादित्य ने तलवार संभाली और बोले, त्रिलोचन, यह कौन सी शक्ति है? क्या यह तेरा ही कोई मायाजाल है? त्रिलोचन ने घबराकर जवाब दिया, नहीं, यह शक्ति मेरी नहीं, यह तो स्वयं तंत्र के रक्षक हैं। तभी वह आकृति गरजते हुए बोली, त्रिलोचन, तूने इस पवित्र वेदी का दुरुपयोग किया है। तंत्र का ज्ञान सृष्टि को साधने के लिए है, न कि उसे नष्ट करने के लिए। त्रिलोचन अब
पूरी तरह भयभीत था, लेकिन अचानक उसने अपने काले जपमाला से कुछ मंत्र पढ़े और पूरा कक्ष कांपने लगा। तिरुपति ने कहा, महाराज, यह कुछ अनहोनी करने वाला है। राजा विक्रमादित्य तुरंत त्रिलोचन की ओर लपके, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। तांत्रिक ने अपनी माला से एक भयंकर ऊर्जा छोड़ी, जिससे पूरा स्थान हिल उठा। रहस्यमयी आकृति क्रोधित हो उठी और बोली, अब तेरा अंत निश्चित है त्रिलोचन। जैसे ही आकृति ने त्रिलोचन की ओर हाथ बढ़ाया, वह चीख उठा, नहीं, मैं अभी पराजित नहीं हुआ, और एक पल में वह काले धुएं में बदलकर गायब हो गया। राजा विक्रमादित्य और तिरुपति ने चकित होकर उस आकृति की ओर देखा। राजा विक्रमादित्य ने कहा, त्रिलोचन तो भाग गया, लेकिन वह गया कहाँ? रहस्यमयी आकृति ने गहरी आवाज में कहा, वह अंधकार के मार्ग पर बढ़ चुका है, लेकिन यह तो बस एक शुरुआत है राजन, अब वह और भी अधिक शक्तिशाली होकर लौटेगा। त्रिलोचन के काले धुएं में विलुप्त होते ही तांत्रिक कक्ष में भयानक शांति छा गई। राजा विक्रमादित्य और तिरुपति ने एक दूसरे की ओर देखा। रहस्यमयी आकृति अब भी वहां खड़ी थी। उसकी जलती आंखें गहरे रहस्य छुपाए हुए थीं। राजा विक्रमादित्य ने तलवार कसकर पकड़ते हुए कहा, त्रिलोचन भाग गया, लेकिन वह कहाँ गया? क्या वह सच में और शक्तिशाली होकर लौटेगा? रहस्यमयी आकृति ने गहरी आवाज में उत्तर दिया, राजन, त्रिलोचन अब मृत्यु और जीवन के बीच की उस अवस्था में है जहाँ से लौटना असंभव है, जब तक कि कोई उसे वापस बुलाने की चेष्टा न करे। तिरुपति चिंतित होकर बोले, महाराज, क्या इसका अर्थ यह है कि कोई और उसकी सहायता कर सकता है? अचानक महल के द्वार पर जोरदार आघात हुआ। एक सैनिक हांफता हुआ भीतर आया और बोला, महाराज, महल के बाहर कुछ अजीब घटनाएं घट रही हैं। आकाश में काले बादल उमड़ रहे हैं और एक अजीब सी ध्वनि सुनाई दे रही है। राजा विक्रमादित्य तुरंत कक्ष से बाहर निकले। आकाश सच में काला पड़ चुका था, बिजली चमक रही थी और हवा में अजीब सा कंपन था। तभी जमीन पर दरारें पड़ने लगीं और वहां से काले धुएं की लपटें उठने लगीं। तिरुपति चौंक कर बोले, महाराज, ये वही ऊर्जा है जो तांत्रिक अनुष्ठानों में उपयोग होती है। त्रिलोचन अवश्य लौटने की कोशिश कर रहा है। राजा विक्रमादित्य ने तलवार उठाई और मंत्रोच्चारण करने लगे। रहस्यमयी आकृति भी वहां प्रकट हुई और बोली, राजन, यदि त्रिलोचन पुनः लौट आया तो इस बार उसे रोकना और भी कठिन होगा। हमें उसे पूरी तरह समाप्त करना होगा, अन्यथा यह संसार उसकी काली शक्तियों से ग्रस्त हो जाएगा। तभी अचानक जमीन फटी और त्रिलोचन के स्वर में एक भयावह अट्टहास गूंजा, विक्रमादित्य, तुमने सोचा था कि मैं पराजित हो गया, लेकिन मैं मृत्यु से लौट आया हूँ और इस बार तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। काले धुएं के बीच त्रिलोचन की आकृति उभरने लगी। उसकी आंखें अब और भी भयावह थीं और उसके चारों ओर ज्वाला के कुंड उठ रहे थे। राजा विक्रमादित्य ने अपने मंत्रोच्चारण को तेज किया और रहस्यमयी आकृति ने भी अपनी दिव्य ऊर्जा संचित की, लेकिन त्रिलोचन अब पहले से अधिक शक्तिशाली हो चुका था। वह तिरुपति की ओर देखकर हंसा और बोला, इस बार मैं अकेला नहीं आया हूँ, मेरे साथ वे सारी शक्तियां हैं जिन्हें मैंने वर्षों तक तंत्र साधना से अर्जित किया था, और अब मैं संपूर्ण राज्य को अपने वश में करूंगा। राजा विक्रमादित्य ने तलवार उठाई और बोले, त्रिलोचन, चाहे तू कितनी भी शक्ति अर्जित कर ले, अधर्म का अंत निश्चित है। मैं तुझे इस बार संपूर्ण रूप से समाप्त करूंगा। तभी त्रिलोचन ने एक जोरदार मंत्रोच्चारण किया और महल में भयंकर भूकंप आया। रहस्यमयी आकृति ने तुरंत राजा की रक्षा के लिए एक दिव्य कवच तैयार किया। राजन, यह अंतिम युद्ध होगा, या तो त्रिलोचन का अंत होगा या फिर समूचा राज्य अंधकार में समा जाएगा। त्रिलोचन की काली शक्तियां उग्र हो रही थीं और महल के स्तंभ थरथरा रहे थे। राजा विक्रमादित्य ने अपनी तलवार को कसकर पकड़ा और रहस्यमयी आकृति की ओर देखा। अब समय आ गया है कि इस अंधकार का पूर्ण रूप से अंत किया जाए। त्रिलोचन हंसा। उसकी आवाज में अब एक भयावह गूंज थी। विक्रमादित्य, तुम सोचते हो कि अपनी तलवार से मुझे हरा पाओगे? मैं मृत्यु से लौट कर आया हूँ। तिरुपति ने चिंतित होकर राजा से कहा, महाराज, यह पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो चुका है, हमें कोई दिव्य उपाय करना होगा। रहस्यमयी आकृति ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, त्रिलोचन की शक्ति को नष्ट करने का एक ही मार्ग है, उसे उसी तंत्र में फंसाना जिससे उसने शक्ति अर्जित की है। राजा विक्रमादित्य ने तुरंत निर्णय लिया। उन्होंने अपने मंत्रों का जाप शुरू किया और तलवार को आकाश की ओर उठाया। आकाश में भयंकर बिजली कड़की और रहस्यमयी आकृति ने भी अपने हाथ फैलाकर दिव्य ऊर्जा उत्पन्न की। त्रिलोचन क्रोधित हो उठा, यह व्यर्थ है, अब मुझे कोई शक्ति नहीं रोक सकती। लेकिन जैसे ही राजा ने तलवार से जमीन पर एक दिव्य चक्र बनाया, त्रिलोचन के चारों ओर एक अदृश्य शक्ति उत्पन्न हो गई। त्रिलोचन चीखा, नहीं, यह कैसे संभव है? यह ऊर्जा मेरे नियंत्रण से बाहर क्यों जा रही है? रहस्यमयी आकृति ने उत्तर दिया, क्योंकि यह शक्ति तुझे नहीं बल्कि सत्य को स्वीकार करती है। राजा विक्रमादित्य ने अंतिम मंत्रोच्चारण किया और तलवार से त्रिलोचन की ओर इशारा किया। अब समय आ गया है कि तेरा अंत हो। त्रिलोचन। भयंकर रोशनी फैल गई और त्रिलोचन की चीख पूरे आकाश में गूंज उठी। कुछ क्षण बाद वहां केवल नीरव शांति थी। त्रिलोचन का अस्तित्व सदा के लिए समाप्त हो चुका था। तिरुपति ने राहत की सांस ली। महाराज, हमने उसे हरा दिया। राजा विक्रमादित्य ने तलवार म्यान में रखी और महल की ओर बढ़े। वे जानते थे कि धर्म की रक्षा करना ही उनका सबसे बड़ा कर्तव्य था। हर हर महादेव।